बिल्डर लीज फॉर्मूला इज गुड फॉर द बायर और नॉट, ये आपका सवाल था। ठीक है, होता कैसे है, फंक्शनैलिटी कैसे है इसकी, इज इट गुड फॉर द बायर और नॉट। देखिए बिल्डर लीज कर रहा है, सुनने में लगता है सरदर्दी आपकी, वो ले रहा है, आपने सिर्फ उससे एक स्पेस खरीदी जिसको लीज भी वही करके दे रहा है। हम तो मलाई लेंगे सिर्फ, हम बैठे बैठे हमने दुकान खरीदी और हमें तो रेंटल आ रहा है। वो रेंटल नहीं है सर। मैं आपको एक अजीब सा फैक्ट बताता हूँ, शायद इन शब्दों में किसी ने नहीं बताया होगा। बिल्डर ने आपको एक चीज़ बेची, 1 करोड़ रुपए ले लिए आपसे, उसके पैसे ले लिए, फिर वो कहता कि अब मैं किसी ब्रांड को ढूंढ के आपकी दुकान पे काम धंधा चलवाता हूँ। आपको लगता है वो ब्रांड ढूंढ के लाएगा, वो रेंटल दे रहा है? नहीं, आजकल रेंटल इज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर इज़ ऑन रेवेन्यू शेयरिंग, इट्स नॉट अ रेंटल। बिल्डर एक ब्रांड को लेके आया जो आपकी शॉप पर एक धंधा ऑपरेट करेगा। आपको कितना मिलेगा, बिल्डर को कितना मिलेगा, उस ब्रांड को कितना मिलेगा, वो डिसाइड होगा शेयर, उस पर डिसाइड होगा कितना नेट प्रॉफिट उस दुकान से जनरेट हो रहा है। तो आपको पता भी नहीं चला कि आपने एक पार्टनरशिप फर्म खोल ली है। हाँ, तो बेसिकली उसकी बैलेंस शीट पे डिपेंड करेगा कि मेरे को कितना मिलने वाला है। एग्जैक्टली, सो इट्स नॉट अ यूनिट दैट यू हैव लीज्ड टू सम ब्रांड, इट इज काइंड यू हैव गॉटन इनटू अ पार्टनरशिप इन अ पर्टिकुलर बिजनेस। सर जब यही करना था तो फिर सेल्फ लीज की दुकान खरीदते और किसी को पार्टनरशिप में फिर बिजनेस चलवाते। हाँ, ये है कि आपको एक सेंस ऑफ प्राइड हो सकता है कि भाई एक ब्रांड को मैं नहीं लेके आ पाता, वो ब्रांड लेके आ रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने एक ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए हो जिसमें पैसा सिर्फ आपका ही है और कंट्रोल सिर्फ आपका नहीं है उन दोनों का। आपका पैसा है एक बिजनेस में और कंट्रोल आपका 0 है।